प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 5, 6 और 7 पद। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। पिछले पदों में हम लोग देखा था कि जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो सब कुछ हमें दिया हुआ है। और 5 से 9 पद तक हम लोग देख सकता है एक स्वस्थ विकास के लिए हमें जो कुछ जरूरतें हैं, या इधर का विषय है कि विश्वासी का जरूरतें सही रीति से या तंदुरुस्ती के साथ मसीही जीवन में बढ़ने के लिए हमें जो जरूर होने वाला कुछ गुणों के बारे में हम लोग इस पदों में हम लोग देख सकता है। इधर हम लोग देख रहे थे विश्वास के साथ हमें होने वाला 7 विशेष गुण के बारे में, एक आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, और ये एक हेल्थ सप्लीमेंट के जैसा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और 5 पद ऐसे शुरू होता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। ये सारा गुण हमारा जीवन होने के लिए हम लोग यत्न करना है, या हम लोग उसके लिए बहुत प्रयत्न करना जरूरी है। मतलब ये अपने आप होने वाला बात नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करना है। आत्मिक बन के जीना ये अपने आप होने वाला बात नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करना जरूरी है। दूसरा पत्रस 3 का 18 में हम लोग पढ़ता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और हमारा कर्तव्य है कि हम लोग मसीही जीवन में बढ़ते जाना है, अनुग्रह और पहचान में हम लोग बढ़ते जाना है, और उसके लिए हम यत्न करना है। और ऐसा यत्न करने के विषय में पत्री में हम लोग और भी हम लोग देख सकता है। 1 अध्याय 10 पद में हम ऐसे पढ़ता है, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। और उसका 15 पद में, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। और 3 का 14 में हम लोग पढ़ता है, इसलिए भाइयों जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसलिए आत्मिक बनने के लिए या आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग प्रयत्न करना है, हम लोग यत्न करना बहुत जरूरी है। और ऐसा हमारा जीवन में ये आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम विश्वास के साथ मिलाने वाला जो पहले बातें हम लोग 5 पद में पढ़ता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। विश्वास के साथ हमारे जीवन में होने वाला सबसे पहला गुण है वो इधर है, वो सद्गुण है। इंग्लिश में मॉरल एक्सेलेंस बोलकर हम लोग देख सकता है, या नैतिक उत्कृष्टता। उद्धार पाए हुए लोगों का जो जीवन में उसके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है,
उसका चौथा पद का आखिरी में हम ऐसे पढ़ा था, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, या ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर में है। मसीही लोगों का जो स्वभाव है वो दूसरों के सामने दिखाने वाला जो पॉलिशिंग जैसा स्वभाव नहीं है, हम लोग अपने आप बनाने वाला स्वभाव नहीं है। अंदर में जो ईश्वरीय स्वभाव जो है वो अपने आप जो बाहर आना है। ईश्वरीय स्वभाव मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। एक सच्चा जो विश्वासी में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है और वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा वो बनते जाता है। नैतिक उत्कृष्टता और सीधा चाल, ये दोनों एक विश्वासी का जरूरी बात है। और उसके बाद वो सद्गुण के विश्वास के साथ मिलाने वाला जो दूसरा जो गुण है, हम लोग इधर पढ़ता है, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। इसका 1 अध्याय 2 और 3 पद में हम लोग पहचान बोलकर हम लोग देख सकता है, वो हम लोग उस समय हम लोग देखे थे। और उसका मतलब है कि अनुभव की तरफ से प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जानने के बारे में है। लेकिन इधर जो है जो 5 पद में जो समझ बोलकर हम लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में उसके लिए भी नॉलेज शब्द इस्तेमाल किया है। और उसका मतलब है हम लोग जो वचन से, परमेश्वर के वचन से हमें मिलने वाला जो ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के द्वारा और उसके साथ समय बिताने के द्वारा हम अनुभव से प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पहचानता है। और वो भी वचन के द्वारा ही है, लेकिन इधर विशेष कर हम लोग देख सकता है, हम लोग प्रभु का वचन को, परमेश्वर का वचन को सही रीति से समझना है और उसी प्रकार हम लोग जानना है। पतरस का दूसरा पत्री जो है हमें मालूम है ये गलत शिक्षा और गलत शिक्षकों के जो विषय में है, और इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग प्रभु के परमेश्वर के वचन का सही जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग गलत शिक्षकों को हम लोग समझ सकता है। आत्मिक तौर पे जो बढ़ने वाला जो विश्वासी है वो वचन, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला और उसका अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति होगा। परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं कर हमारा एक आत्मिक बढ़ोतरी संभव नहीं है। और उसके बाद में विश्वास के साथ मिलाने वाला तीसरा जो विषय है, हम लोग 6 पद में हम लोग देख सकता है, और इधर हम लोग देख सकता है, और समझ पर संयम, और इसके लिए सेल्फ कंट्रोल बोल का शब्द इंग्लिश में हम लोग देख सकता है। अपने आप को या अपना शरीर को अपना वश में रखना, उसको जो कंट्रोल करना, अपना इच्छाओं को या हमारा जो अभिलाषाओं को अधीनता में रखना। नीति वचन 25 का 28 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नहीं। कुरिन्थियों का पहला पत्री 9 का 27 में प्रेरित पौलुस ऐसे कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और इधर वो शब्द का सही मतलब हम लोग देख सकते हैं, अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता है। और ये हमारा जीवन में होने वाला एक अनिवार्य गुण है। अगर एक विश्वासी का जीवन में सेल्फ कंट्रोल या संयम अपने आप को जो अधीनता में रखना नहीं जानता है, तो वो आत्मिक जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। इस सहायता करें, आज हम लोग जो आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए विश्वास के साथ हमें होने वाला 3 गुणों के बारे में, विश्वास के साथ मिलाने वाला 3 गुणों के बारे में हम लोग आज देखे थे। और वो है, सबसे पहले हम लोग देखा, इसके लिए आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए हम इसके लिए यत्न करना जरूरी है।
और विश्वास के साथ सबसे पहले जो मिलाने वाला चीज है वो है सद्गुण, मॉरल एक्स है। और उसके बाद दूसरा हम लोग देखा सद्गुण के साथ समझ हम लोग मिलाना है। परमेश्वर का वचन का सही जानकारी हमें होना है, उसका अध्ययन हम लोग करना जरूरी है। और हमें होने वाला जो तीसरा जो स्वभाव है हम लोग इधर देखा है समझ पर संयम हम लोग उसको आर्ट करना है, या सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को वश में रखना या अधीनता में रखना है, अपना अभिलाषाओं को अपना अधीन में रखना है। और तभी हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ और भी जो गुण है हम लोग प्रभु की इच्छा होने से अगले सप्ताह में हम लोग देखेंगे। और प्रभु हमें सहायता करे आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए, जैसा प्रभु चाहता है वैसा एक आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।